अब कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है उनका अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी नहीं की तो कॉमर्स करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का एग्जाम आप इतने अच्छे तरीके से दीजिए कि आपके ये हाई स्कोर सब्जेक्ट बन जाए। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर जो आपको इशू किया गया है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली की तरफ से, बिकॉज आपका एग्ज़ाम आ रहा है 13 अप्रैल को। ठीक है, अब सैम्पल पेपर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं पीडीएफ फाइल तो आपको अपलोड कर ही रहा हूँ, हमारी ऐप में मिल जाएगी। ऐप की साइड बार पे स्टडी मटेरियल होता है ना, फ्री स्टडी मटेरियल, उस टैब में आपने जाना है। उस टैब में जाके आपको पहला ही फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक सारे ही वहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, बाकी तो आपके एग्जाम हो चुके हैं। चलो आप अकाउंटेंसी का वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लें, जिसके सब क्वेश्चंस हैं 1 to लेके 18। टोटल आपके 18 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिनका हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो। ओके, आप जितने ठीक करते जाएंगे उतने आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकते हैं, ट्रू फॉल्स मिल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सारे ये। ओके, और ये सारा ही सिलेबस में कवर होगा, ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन 2 सेक्शन, इसमें सारे तीनों की तीनों किताबों में से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच कैरी करते हैं। टोटल ये सेक्शन आपका 18 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ। ऑप्शंस है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, कैश इन हैंड और नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों ही डालते हैं ना। लेफ्ट साइड पे एक्सपेंडिचर और राइट साइड पे रेवेन्यू डालते हैं, दोनों का ही नेट ऑफ निकालते हैं हम, दोनों का टोटल लगा के नेट ऑफ निकालते हैं। जहां तो वो एक्सेस आएगा रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस, जहां फिर वो आएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, तो वो आ जाएगा हमारा डेफिशिएंसी। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिवील्स कैश बैलेंस, नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डेफिसिट, नन ऑफ दीज। अब सिंपल सी बात है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा, वो हमें एक एज ए कैश अकाउंट हम ट्रीट करते हैं उसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम कैश अकाउंट पर पे करते हैं ना, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर पे करते हैं। तो जो भी उसका बैलेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैश बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेवेन्यू आइटम आर शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अब रेवेन्यू आइटम शो की जाती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यस, क्योंकि रेवेन्यू ही नेचर की सारी आइटम शो की जाती हैं, कैपिटल नेचर की आइटम तो बैलेंस शीट में जाती होती हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, तो आंसर भी हमारा हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ हमारे पास, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नन ऑफ अबव। अब ऑप्शन चूज करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वहां पर लिखा गया है इज टू बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट किस अकाउंट को करना है। ठीक है, आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्रेडिट किसको किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बी हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, आप बेसिक देखिए, ऑप्शन तो जो 3 और हैं ये शफल भी हो सकती हैं, कुछ और भी यहाँ पर लिखा हो सकता है। मेन ऑप्शन तो आपकी कौन सी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ऑलवेज वहां पर ही रहेगी, आंसर तो देना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 बिफोर बी द सैलरी ऑफ 7,000
firm's profit is 67,000. How much in total B will receive from the firm? अब इसकी ऑप्शन तो कोई समझने वाला नहीं है, सिंपल आपको एक सम सॉल्व करना पड़ेगा फटाफट से। जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बी की सैलरी के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम सैलरी ही निकालेंगे बी की 7,000, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बच गया 60,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 3:2:1 मीन्स टोटल हो गया 6। बी का शेयर है 2/6, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 ये निकल के आ गया कट करके हमारे पास 20,000। अब बी का टोटल कितना बी गेट कर रहा है फर्म से 20,000 प्रॉफिट प्लस सैलरी कितनी है 7,000, तो जो अमाउंट बन गया हमारा 27,000। तो देखिए ऑप्शन में है जे, हाँ जी देखिए बी ऑप्शन है हमारे पास 27,000, तो आपका आंसर भी हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुडविल इज नॉट द फिक्टिशियस एसेट, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में आपने आंसर देना है। अब फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं हमारे? फिक्टिशियस एसेट्स हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर, ह्यूज एक्सपेंडिचर जिसका कोई होंद नहीं होती, मतलब कुछ भी हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर है, कोई भी उनकी वो नहीं होती रियलाइजेबल वैल्यू, कहाँ पर उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते, जस्ट वो हमारे एक्सपेंस है, उनको रिकवर नहीं कर पाए हम प्रॉफिट में, इसलिए उसको उठा के हमने बैलेंस शीट में रख लिया कि हौली 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 करके हम इसको राइट ऑफ करते जाएंगे। ओके, लेकिन गुडविल तो हमारी है वैल्यू इन द आई ऑफ कस्टमर इन मार्केट, तो ये हमारा है इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल हमारा होता है इंटेंजिबल एसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। हाँ, फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, तो स्टेटमेंट आपकी है ट्रू। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ऑप्शन आपको दी हुई है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ साइड ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। अब बोथ साइड का मतलब क्या बना है? कोई भी एक्सपेंस हो, इनकम हो, उनको आप बोथ साइड रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, एक साइड ही जाएगा। अगर तो एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, अगर वो इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन को हम करते हैं डेबिट, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारा होता है क्या? एक्सपेंस। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए, ये आपका करेक्ट आंसर है, डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इंक्रीज इन द वैल्यूएशन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड पे आप लिखोगे इसको? अब जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होकर होती है, ठीक है, तो जनरल एंट्री हम क्या बना देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक लायबिलिटीज अकाउंट, जो भी हो लायबिलिटी उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट, तो रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड में हम इसको लिखेंगे? डेबिट साइड, एग्जैक्टली। तो आंसर आपका है ऑप्शन ए, डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ओके, हम इसको जो बुक है ना आपकी, जब जब हमने पढ़ाया था उसमें भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी मीनिंग बताया था कि उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड आल्सो द बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर इन। ऑप्शंस है हमारे पास द गेनिंग रेशियो, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म में से जो भी पार्टनर्स को मिलना होता है, जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं मीन्स ओल्ड पार्टनर, उनको जितना कुछ भी मिलना है वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिलता है। ओके, तो जो तो हमारे पास गुडविल का बैलेंस ऑलरेडी है बुक्स में, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर, तो वो हम करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आंसर है आपका सी, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।